बिहार आगमन 4 मई को तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। बिहार सरकार और भारत सरकार का खिलाड़ियों के लिए आया है, वो सारा का सारा पैसा अधिकारी बांट चोट कर खा गए हैं, खिलाड़ियों को नहीं दिया। सरकार से जोड़ने का काम किया था, उनको नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम किया था और खेल के प्रति लोगों में जो उत्साह बढ़ा था उसको इन लोगों ने कमजोर कर अभी तक जो प्रस्तावित है कार्यक्रम, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार आगमन 4 मई को प्रस्तावित है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है उसका उद्घाटन भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे इसके लिए मधुबनी में आग्रह भी किया था और इसके साथ साथ कुछ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। क्या पटना में जो एयरपोर्ट की विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आएगी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है उसके उद्घाटन का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो एक वो कार्यक्रम होगा और बाकी योजनाओं के संदर्भ में उनके द्वारा उद्घाटन वगैरह किए जाएंगे। उनके माताजी पिताजी को तो 15 साल दिया बिहार की जनता और 15 साल में बिहार की जो दुर्दशा की उन लोगों ने, और उस 15 साल जो माता पिता का राज था, उस माता पिता के राज में जो अकूत संपत्ति थे जो ने बनाई उसे बिहार की जनता देख रही। तो माता पिता के राज रहते तो इन्होंने इतनी संपत्तियां बनाई, जब इनको जनता कहीं गलती से राज दे तो ये क्या जनता का करेंगे, जनता को बढ़िया से मालूम है। इसलिए ये सब सपना देखते रहे, बयान देते रहे, होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि बिहार की जनता विकास के साथ चलना चाहती है। विकास को देखा है बिहार की जनता ने और बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लीडरशिप पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार आए, 1000 बार आए, चुनाव है, 12 बार बिहार में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा है चुनाव लड़ना या किसी प्रकार से जीतना, लेकिन बिहार में तो हार जाएंगे। तब भी प्रधानमंत्री के लिए चुनावी सभा कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से लगता है कि पूरा देश जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमलों से मर्माहत आक्रोशित है। पूरा भारत आक्रोश में है, पूरा भारत पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उसी दिन शाम में कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाए। सर्वदलीय बैठक जो बुलाए जरूर, सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जी अमेरिका से आकर भाग भी लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सऊदी से आते हैं और सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार करके मधुबनी की चुनावी सभा में आके हुंकार भरते हैं। उनको एक्शन के बदला वो मधुबनी में आकर रिएक्शन देते हैं। तो वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा मामलों पर इतनी बड़ी घटना भारत में घट गई और उस सर्वदलीय बैठक को बहिष्कार कर चुनावी सभा में आ सकते हैं, तो अभी तो बार बार आते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बना ना, खेलो इंडिया का उद्घाटन कीजिएगा, वर्चुअल कीजिएगा। 11 साल में बिहार के खिलाड़ियों के लिए आपने क्या दिया? बिहार के खिलाड़ियों के लिए कितने एकेडमी खोले, बिहार के खिलाड़ियों पर कितने पैसे खर्च हुए? अगर खिलाड़ियों के लिए खेल मंत्रालय के पैसे आवंटित हुए तो क्या वो पैसे खिलाड़ियों पे खर्च हुए या अधिकारियों ने बंदर बांट दिया? अगर ठीक से जांच हो तो जो कुछ भी पैसा बिहार सरकार और भारत सरकार का खिलाड़ियों के लिए आया है, वो सारा का सारा पैसा अधिकारी बांट चोट कर खा गए हैं, खिलाड़ियों को नहीं दिया। बिहार में चुनाव है, बार बार आएंगे, लेकिन एक बात उनको समझ लेना चाहिए, बिहार की जनता उनको स्पेस नहीं देने जा रही है। इससे पहले भी वो आए थे, किस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार ने डरा धमका करके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में लाने का कार्य किया, ये लोगों ने देखा। और बार बार आने से भी आप बिहार को कुछ दे नहीं रहे, बिहार के प्रति आपका कहीं से प्रेम नहीं दिख रहा है। आप गुजरात को सब कुछ देते हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं, शून्यता। और यहाँ से राजनीतिक रूप से आप रोटी सेकने का काम करते हैं। दोहरी राजनीति और दोहरी सोच जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे से भी निकल करके सामने आ जाता है।
डबल इंजन सरकार जनता और जनता के हितों के लिए, खेल और खिलाड़ियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। खेल के प्रोत्साहन के लिए सरकार के स्तर से कोई खेल प्रोत्साहन नीति नहीं है, जबकि तेजस्वी जी ने अपने समय में खेल प्रोत्साहन नीति ला करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया था, खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं सरकार से जोड़ने का काम किया था, उनको नौकरी और रोज़गार से जोड़ने का काम किया था, और खेल के प्रति लोगों में जो उत्साह बढ़ा था उसको इन लोगों ने कमज़ोर कर। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री